नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरों का रैपिड फायर राउंड। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा खबरों पर आते हैं। और आज की सबसे बड़ी सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में भूचाल ला दिया है। उनका कहना है, हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधकारमयी चीन के हाथों खो दिया है। सोचिए जरा कितना बड़ा बयान है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी मुद्दे पर, अमेरिका और भारत के रिश्तों में जो ये तनाव बढ़ रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ इतना बड़ा बयान और दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। ये क्या चल रहा है? और कंफ्यूजन यही खत्म नहीं होता। जहां एक तरफ ट्रंप दोस्ती की बात कर रहे हैं, वहीं उनके ही कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान देखिए, बिल्कुल उल्टा। वो कह रहे हैं कि भारत जल्द ही माफी मांगेगा और एक समझौता करेगा। तो देख रहे हैं, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन से दो बिल्कुल अलग अलग बातें। पब्लिक में कुछ और, प्राइवेट पोस्ट में कुछ और। ये तो साफ है कि कुछ गड़बड़ है। सवाल ये उठता है कि भारत किस पर यकीन करे और अमेरिकी विदेश नीति असल में कौन चला रहा है। और देखिए, इस पूरी बयानबाजी का असर भी दिखने लगा है। बड़े बड़े एनालिस्ट इसे एक बड़ी डिप्लोमेटिक गलती बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप मोदी के रिश्तों में दरार आ रही है, और ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे है असली ट्रेड वॉर। नतीजा, भारत अब पलटवार की तैयारी में है। अपने एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए सपोर्ट पैकेज पर भी काम चल रहा है। अच्छा, तो अमेरिका का ये रुख तो देख लिया। अब सवाल यह है कि भारत क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं भारत के कुछ बड़े रणनीतिक कदम। और यहीं पर एक नया टर्म सुनने में आ रहा है, एक्सिस ऑफ अपहीवल। ये क्या है? दरअसल एक्सपर्ट्स इसका इस्तेमाल तब कर रहे हैं जब वो भारत, रूस और चीन के एक नए संभावित गठजोड़ की बात करते हैं, जो इस बदलते माहौल का सीधा जवाब हो सकता है। और भारत के एक्शन भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका का दबाव है, फिर भी रूस से तेल की खरीद जारी है। दूसरी तरफ भारत यूक्रेन में शांति के लिए बातचीत पर जोर दे रहा है। मतलब साफ है, भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से मजबूती से चला रहा है। चलिए अब दुनिया की राजनीति से हटकर देश के अंदर की कुछ जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दिल्ली का अपडेट। यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। हाँ, उम्मीद है कि जल्द ही पानी उतरेगा। और इसी बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है पंजाब से। केंद्र सरकार ने बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के लिए 11,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम राहत पैकेज मंजूर कर दिया है। पंजाब की बाढ़ पर कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोरों पर है, जिसकी तारीफ खुद राष्ट्रपति मुर्मू ने की है। नुकसान की रिपोर्ट भी पीएम मोदी तक पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। बीजेपी केंद्र के पैकेज की तारीफ कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पर लापरवाही के आरोप भी लगा रही हैं। और अब दुनिया भर की कुछ और सुर्खियां फटाफट अंदाज में। हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से खबर है। वहां 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया है। रविवार के बाद ये चौथा बड़ा झटका है। एक डिक्लासिफाइड रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि 2019 में अमेरिका ने किम जोंग उन की कॉल इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यह सीक्रेट ऑपरेशन फेल हो गया। अमेरिकी पॉलिटिक्स से एक बड़ी ही अजीब खबर। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन ने एक ईमेल भेजा है जिसमें सपोर्टर्स से स्वर्ग जाने के लिए $15 मांगे गए हैं। और आखिर में एक डिप्लोमैटिक अपडेट। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है।